everyone. Today we are going to discuss about structures of amino acid. आज हम बात करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में. आज हम देखेंगे 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और इनको हमें कैसे रिमेम्बर करना है, याद कैसे करना है, हम वो देखेंगे. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन. ठीक है, देखो ग्लाइसिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड. सबसे पहला अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब है? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कायरल कार्बन? तो कायरल कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि जिसके साथ सारे जो भी एटम्स अटैच होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एलेनिन का केस लेते हैं तो एलेनिन में अगर देखो तो कार्बन के साथ में इस तरफ देखो तो COOH जुड़ा है. यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक अमाइनो, और ये CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है. ठीक है, तो दिस इज द कायरल कार्बन. लेकिन अगर आप ग्लाइसिन में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दोनों साइड में हाइड्रोजन अटैच है, मतलब सेम मेंबर दो कार्बन की बॉन्डिंग से अटैच है, इसीलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है. खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में, तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर. तो देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है. कार्बन देखो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो अमाइनो एसिड का. उस बेसिक स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है. हम 2D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम एंगल्स को यहाँ पे इग्नोर करेंगे. यहाँ पे हम 2D इमेजेस को देखेंगे. तो दिस इज इट. ये जो हमारा ग्लाइसिन है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, तो दिस इज ग्लाइसिन. और एक साइड में अगर हम CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एलेनिन. वैलिन देखो नाम में है वैलिन. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ इस तरफ हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पे हो गया अमाइनो ग्रुप. ठीक है, एक साइड में हो गया हाइड्रोजन और एक साइड के कार्बन से ऐसे हम वी के शेप में दो कार्बन को जोड़ देंगे. ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन. वैलिन को इस तरह से याद रखना. तो ये तीन एक साथ ग्रुप में हम याद रखेंगे तो अच्छा होगा. सबसे पहले ग्लाइसिन, तो दोनों हाइड्रोजन है. फिर एलेनिन में एक मिथाइल ग्रुप अटैच है. फिर वैलिन की बात करेंगे तो वी शेप में हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे. ठीक है, चलो फिर देखते हैं ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन को. ल्यूसीन में देखो अगर तो दिस इज द एल शेप. ये एल शेप में स्ट्रक्चर आ रहा है. ये हमारा एक अमाइनो ग्रुप है. ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप और इसके साथ में अटैच ये एल शेप में देखो तो दिस इज द ल्यूसीन. ल्यूसीन और आइसोल्यूशन के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है. आइसोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप है, वो जस्ट बीटा कार्बन से, देखो ये अल्फा कार्बन कहलाता है क्योंकि ये मेन कार्बन है जिसके साथ में कार्बोक्सिलिक और अमाइनो ग्रुप जुड़े हैं. यहाँ पे आइसोल्यूशन में क्या होता है, बीटा ग्रुप पे मिथाइल होता है और यहीं पे अगर आप यहाँ पे एक कार्बन और शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा ल्यूसीन का हो जाएगा. ठीक है, तो याद हो गया हमें ल्यूसीन और आइसोल्यूशन का स्ट्रक्चर. ल्यूसीन में क्या होता है, आइसोल्यूशन और ल्यूसीन का स्ट्रक्चर सिंपल हमें बेसिक बनाना है और आर ग्रुप में तीन, यहाँ पे हमें तीन कार्बन जोड़ देनी है. और अगर हम फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो वो आइसोल्यूशन हो जाएगा और सेकेंड कार्बन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं तो दिस विल बी ल्यूसीन. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहा जाता है जिनको हम WYF यानी कि फेनिलएलेनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन से, ठीक है, फेनिलएलेनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन से जानते हैं. ठीक है, टाइरोसिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो Y है, फेनिलएलेनिन का सिंगल लेटर कोड F होता है और W जो है वो ट्रिप्टोफैन का सिंगल लेटर कोड होता है. हमने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो में सिंगल लेटर कोड के बारे में डिस्कस किया था. जिनको सिंगल लेटर कोड के बारे में नहीं पता है वो हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें. तो देखो फेनिलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन और टाइरोसिन को हम एरोमेटिक ग्रुप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनमें बेंजीन ग्रुप अटैच होते हैं. यहाँ पे देखो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है. हमें ध्यान देने की जरूरत ये होती है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही हम ध्यान देते हैं जो आर ग्रुप अटैच होता है. याद रखना कि टाइरोसिन में फिनॉल ग्रुप अटैच होता है. ठीक है, ये हमारा टाइरोसिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ हम देखेंगे तो दिस इज द फिनॉल ग्रुप. तो हमारे कार्बन से क्या जुड़ा है, फिनॉल ग्रुप जुड़ा है, तो वो हो जाएगा टाइरोसिन. और वहीं अगर हमारे कार्बन से एक बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, बेंजाइल ग्रुप जुड़ा है, तो दिस विल बी
फेनिल एलेनिन। देखो फेनिल एलेनिन और एलेनिन, एलेनिन का स्ट्रक्चर हमने देखा था, दिस इज द एलेनिन, ठीक है। इसी एलेनिन के साथ अगर हम यहाँ पे फेनिल, जब देखो बेंजीन का जब ग्रुप होता है, जैसे अगर मिथाइल अगर ब्रांचिंग में होती है मिथेन, तो हम उसे मिथाइल कहते हैं। उसी तरह से अगर जो बेंजीन ऐसे ब्रांचिंग में आती है तो उसे फेनिल या फिर बेंजाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलेनिन के साथ में इस तरह से जोड़ देते हैं क्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर यानी कि फेनिल को जोड़ देते हैं, तो दिस दिस वुड बिकम फेनिल एलेनिन, ठीक है। तो एलेनिन का स्ट्रक्चर याद होगा तो हम फेनिल एलेनिन को वैसे भी याद कर सकते हैं। अब देखो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। एक क्या करोगे आप, एक बनाओगे यहाँ पे बेंजीन और उसके साथ में एक 5 कार्बन का क्लोज रिंग अटैच कर देंगे, जहां पे NH ग्रुप भी इसके साथ होता है, ठीक है। ये एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम इन तीनों का स्ट्रक्चर एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। तीनों में क्या है, पहले हमें क्या बनाना है, पहले हमें सिंपल कार्बन के साथ नाइट्रो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन जोड़ देना है और एक एक CH2 ग्रुप जोड़ देना है। उसके बाद फेनिल एलेनिन में हम क्या करेंगे, तो फेनिल एलेनिन में हम यहाँ पे फिनाइल जोड़ देंगे, ठीक है। टायरोसिन में हम फिनॉल जोड़ देंगे और वहीं ट्रिप्टोफैन में हम ये फंक्शनल ग्रुप इस तरह से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलीन, सिस्टीन और मेथियोनिन की। देखो सिस्टीन और मेथियोनिन को एक साथ हम सल्फा हाइड्रिल ग्रुप भी कहते हैं। सल्फा हाइड्रिल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सल्फर अटैच होता है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज सल्फा हाइड्रिल्स, इनको सल्फा हाइड्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे देखो सिस्टीन, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है अमाइनो एसिड्स देके कि कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर ग्रुप अटैच है, तो याद रखेंगे हम सिस्टीन और मेथियोनिन में। मेथियोनिन में जो सल्फर होता है वो दोनों साइड में कार्बन से अटैच होता है और सिस्टीन में जो सल्फर होता है वो डायरेक्ट अटैच होता है। तो कैसे याद रखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे सिस्टीन का, कैसे CH2 के साथ हमें SH ग्रुप बस सिंपली जोड़ देना है, एलेनिन का ये स्ट्रक्चर है, इसके साथ अगर हम SH ग्रुप जोड़ देंगे तो दिस विल बिकम सिस्टीन, ठीक है। और उसी के साथ अगर हम SH ना जोड़ के CH2 के बाद S और उसके साइड में भी CH3 जोड़ देंगे तो दिस विल बी मेथियोनिन ग्रुप, ठीक है। हम कलेक्टिवली याद रखेंगे कि सिस्टीन और मेथियोनिन को सल्फा हाइड्रिल भी कहते हैं। प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखो तो ये क्लोज रिंग बनाता है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर सबसे यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये एक क्लोज रिंग फॉर्म कर लेता है, ठीक है। हर जगह देखो तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स फ्री हैं, लेकिन अगर आप प्रोलीन में देखोगे तो यही अमाइनो ग्रुप क्या होता है, ब्रांचिंग बना लेता है। तो ये हमारा मेन कार्बन रहा जो कि एक कायरल कार्बन है, इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और वहीं पे क्या होती है 1 2 3 3 कार्बन लगा के हम उनकी क्या करेंगे, ब्रांचिंग बना देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रोलीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन, प्रोलीन एंड मेथियोनिन। सेरीन और थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपली अगर एलेनिन का स्ट्रक्चर है उसमें हम OH अटैच करते हैं, एलेनिन में हमने OH को अटैच कर दिया तो ये हमारा सेरीन ग्रुप बन गया। और वहीं अगर OH तो है ही, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में एक अगर हम CH3 ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये थ्रियोनिन बन गया, ठीक है। तो थ्रियोनिन और सेरीन का कन्वर्जन देखो कितना ईजी है। यहाँ से अगर CH2 हटा देते हो और हाइड्रोजन जोड़ देते हो तो ये सेरीन बन जाता है, और अगर इसी सेरीन में CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो दिस विल बिकम थ्रियोनिन, ठीक है। ऐसे हम ग्रुपिंग्स में याद रखेंगे तो हमारे लिए याद करना इजी होगा। एस्पर्जिन से एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिन से ग्लूटामिक एसिड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि ये देखो यहाँ तक तो एलेनिन है जो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, उसके साथ अगर CONH2 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, CONH2 ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, तो दिस विल बिकम क्या, एस्पेरेजिन, ठीक है। और वहीं अगर NH2 ग्रुप को हटा के NH2 ग्रुप को हटा के OH जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एस्पार्टिक एसिड। उसी तरह से अगर इसी हम एलेनिन ग्रुप में यहाँ पे हम एस्पेरजिन में CONH2 जोड़ते थे और ग्लूटामिन में हम CH2CONH2 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, CH2CONH2, मतलब एक CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। और वहीं पे क्या करेंगे, अगर हमें ग्लूटामिक एसिड बनाना होगा तो हम सिंपली यहाँ से NH2 ग्रुप को रिमूव करके OH ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये एक तरह का डीएमिनेशन प्रोसेस भी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक, ये पूरा COOH ग्रुप यानी कि अमाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स को हम याद रखेंगे। फिर बात करते हैं हम लाइसिन के स्ट्रक्चर के बारे में।
तो लाइसिन के स्ट्रक्चर में चार, यहाँ पे देखो लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए भी बेसिक कहलाता है क्योंकि इसमें दो अमाइनो ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं हिस्टाडीन में भी देखोगे तो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं और आर्जिनिन में भी यहाँ पे अमाइनो ग्रुप्स पाई जाती हैं। तो इसीलिए इनके स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दीज आर द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो देखो बात कर लेते हैं जो लाइसिन होता है, लाइसिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो चार CH2 ग्रुप के साथ एक NH2 ग्रुप अटैच होता है। वहीं हिस्टाडीन में देखोगे तो यहाँ पे एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप अटैच होता है। और यहीं पे अगर आप आर्जिनिन में देखोगे तो यहाँ पे तीन CH2 ग्रुप के बाद तीन CH2 ग्रुप के बाद एक NH होता है और इस NH से एक कार्बन अटैच होता है और इस कार्बन के दोनों साइड में देखो तो NH। तो हम कह सकते हैं कि हम आर्जिनिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पे तीन ऐसे कार्बन बना लेंगे। ये तो हमारा बेसिक है, NH2CO, C और H, ठीक है। और ये हमारा हाइड्रोजन, और इस साइड में तीन, यहाँ पे क्या बनाएंगे कार्बन, और इस साइड में क्या ले लेंगे एक NH, फिर यहाँ C के साथ एक NH जोड़ देंगे और इधर भी एक NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है क्या, आर्जिनिन का। और लाइसिन का तो बहुत सिंपल है, चार यहाँ पे क्या है कार्बन ग्रुप्स है और इनके साथ एक अमाइन ग्रुप अटैच, ठीक है। अमाइड ग्रुप ये होता है CONH2, ठीक है। और अमाइन ग्रुप NH2 होता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, आप याद रखिएगा। और हिस्टाडीन की यही पहचान है कि ये एक हेट्रोलॉगस ग्रुप के साथ अटैच होता है जिसमें दो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और आपको होपफुली ये सब याद हो जाएगा इजिली। आप जैसे भी ट्रिक्स के साथ याद रखना चाहते हैं तो इसका ट्रिक यही है कि जो भी हमने आपको बताया है सीरीज में इस तरह से आप याद रखेंगे तो स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।